मैं कोई भी बात बिना किसी तथ्य के पूछता ही नहीं हूं। क्या अब कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल, मैं 3 उदाहरण आपको देता हूं। तृणमूल ने 2014 में 24 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे लोकसभा चुनाव में। इस दफा वो रह गई संख्या सिर्फ 6। समाजवादी पार्टी जो 26 से 28 उम्मीदवार उतार रही थी, वो 4 उम्मीदवार उतारती है, मुस्लिम उम्मीदवार। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमें गिनती करनी पड़ रही है कि कितने मुसलमान। नहीं, ये गिनती जरूरी हो जाती है ना। गलत 16% अगर है, अरे कम से भाई कम आप प्रतिनिधित्व दो। बीजेपी तो उनको उतारने मेरी को बात तैयार सुनिए, नहीं। किसी भी दल को छूट है, जीतने वाला उम्मीदवार कौन है उसको टिकट देना चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसने एक नीतिगत फैसला लिया है कि हम एक समाज को टिकट नहीं देंगे। आप भी तो उसी राह पर चल पड़े। किसने कह दिया आपको? आप किस गलतफहमी का शिकार हैं? उनको कम टिकट दे रहे हैं। किस गलतफहमी का शिकार हैं आप? हमारे पास आएंगे ही नहीं, बीजेपी मैं को तो बाकी दलों की बात नहीं करता, तो हमें खड़े भी करने की जरूरत नहीं। बाकी पार्टी के बारे में नहीं बोलता। मेरा जो दल है मैं जानता हूं, व्यक्ति कर्मठ है, कांग्रेसी है और जीतने वाला है, हम लोग देते हैं। वो महिला है, पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है, फर्क नहीं पड़ता। जीतने वाला होना चाहिए कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम यहां आश्रम नहीं खोल रखा कि आप टिकट, लेकिन जीतने वाला होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो है कि साहब हारे चाहे जीते हमें देना ही नहीं है। संकेत देने के लिए ना, एक एलिमेंट है इस देश में जो इस तरह की उग्र राजनीति को प्रोत्साहित करता है, जो धर्म के नाम पर अपनी अपनी रोटियां पकाते हैं। ऐसे लोग हैं, वो भी देश का हिस्सा है। मैं तो उनसे भी मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, बागीचा सब तरह के फूल हैं। लेकिन ये जो जिम्मेदार पद पर व्यक्ति है, जो सत्ताधारी दल है या गवर्नमेंट है, अगर आप भी उस शॉर्टकट का रास्ता अपनाएंगे और अपने व्यक्तिगत पॉलिटिकल सीमित लाभ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना चाहते हैं, जहां ये जख्म और जहर बहुत लंबे फैल जाएं और पीढ़ियों तक लोग उस पर उसका ब्याज देते रहें, ये गलत होगा। जब देश का बंटवारा हुआ था, कितने साल लग गए थे हम लोगों को संभलने में, और जब देश हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, हमारा ग्रोथ हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग आज हिंदुस्तान आज एक आदर्श देश क्यों बनता जा रहा है? किसी सरकार की वजह से नहीं, यहां के लोगों की वजह से, यहाँ के संप्रदाय की वजह से, यहाँ के लोगों की जो मेहनत लोगों ने की है, जो आविष्कार लोगों ने किए हैं, जो किसानों ने पैदावार करी है। यहाँ भूखे नंगे लोग थे 47 में, देश के लोगों ने मेहनत करके देश को बनाया है। आज देश का कोई मंत्री प्रधानमंत्री बाहर जाता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, इसलिए इज्जत मिलती है उनको, कोई दल और पार्टी देख के शक्ल देख के नहीं मिलती है। तो ये कहना कि देश विकसित हो रहा है लेकिन इतने को टिकट आपने नहीं दिया, इतनों को टिकट उन्होंने दे दिया, ये सोच बदलनी नहीं। मैंने जो सवाल पूछा था आपसे, एक आप पर लगातार आरोप लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण की एक पूरा दौर चला, अब ये हिंदू तुष्टीकरण का आ गया है। क्या गाहे बगाहे आपको भी ये दिखाना है कि हम भी हिंदुओं के साथ हैं तो मुसलमान की बात कम की जाए? अरविंद केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं बोले, 5 सालों से उन्होंने आवाज बंद कर दी, पर तब भी सबसे ज्यादा मुसलमानों को उनको वोट देना पड़ा। तो भाई ये मजबूरी है कि बीजेपी को देंगे नहीं, हमें तो देंगे ही, तो इनकी बात करो ना करो। मैं तो आपकी चर्चा और आपकी राजनीतिक जो सोच है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि आप ले देखिए वहीं चर्चा करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अरे छोड़ दीजिए भाई, ये देश बहुत बड़ा है, सबका है। और कांग्रेस जिस दल का मैं हूं, सबके हैं, ईसाई, जैन, सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्या फर्क पड़ता है? देश के नागरिक होना चाहिए। और हम लोग अपनी राजनीति करते हैं मुद्दों को लेकर। लेकिन आप लोग कहना चाहते हैं कि सपा ने इतने टिकट कम दिए, इतने प्रतिशत मुसलमान, इतने ईसाई हैं, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। आप बोलिए इस देश में बेरोजगारी क्यों है, इस देश में यहां सिलेंडर 1000 रुपए का क्यों बिक रहा है? आपको पूछना चाहिए कि यहां इस देश के नौजवान दर दर क्यों भटक रहे हैं। ये कॉमन एजेंडा क्या विपक्ष को नहीं देना चाहिए? आपका कोई चेहरा हमारा नहीं होना चाहिए? हमारा एजेंडा हिंदू मुसलमान नहीं है। पहली बात, आपके इस विचार का कोई सब चेहरे आ जाते हैं, कोई कमी नहीं है। सचिवालय होना एक चाहिए, से एक बड़े बड़े हमारे चेहरे हैं और मिलकर चुनाव हम लोग लड़ते हैं। आप चिंता छोड़ दीजिए, जब मैंडेट मिलेगा, संदीप जी, तो ऐसा शानदार चेहरा सामने आएगा, आप सब उसकी तालियां बजाएंगे। लेकिन आज बात चेहरे की नहीं है, आज ये कि एक मजबूत विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। देश के लोग उम्मीद करते हैं, तो जो लोग सहमे हुए हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग आखिरी अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, जिनको आज 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, जिनके बच्चे पढ़ लेकर धक्के खा रहे हैं, उनकी आवाज कौन उठाएगा? पर उसके लिए जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सत्ताधारी दल को बोलना चाहिए कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। बाहर निकाल दूंगा। कांग्रेस के बड़े नेता राजीव शुक्ला कहते हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे, नहीं हम अभी तय करेंगे। आप चिंता छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं, ममता बनर्जी क्या बोल रही है, वो हम संभाल लेंगे उसको। लेकिन एज यूनाइटेड ऑपोजिशन जिन मुद्दों को सबको चर्चा करनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी पे करनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी पे करनी चाहिए, किसान आत्महत्या पे करनी चाहिए, इतने फ्रॉड हो रहे हैं, उसको कौन रोकने वाला है? और ये जो एक तरफा जो आप सोचते हैं कि सरकार में जो बैठ जाता है उसको फिर खुली छूट है सब कुछ करने की, ऐसा नहीं है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे
तो कांग्रेस के पास 420 सांसद थे, 420, और 2 भाजपा के थे। कभी सुना आपने राजीव गांधी जी को बोलते हुए कि मैं भाजपा मुक्त कर दूंगा देश को, या विपक्ष मुक्त कर दूंगा देश को? ये क्या राजनीति है ये? आप टकराव करना चाहते हैं, आप विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, आप कांग्रेस मुक्त देश बनाना चाहते हैं। ऐसा ठीक है सोच क्या? आप चुनाव जीतिए, आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब तो देने पड़ेंगे। और कांग्रेस या विपक्ष को कोई समझता है कि मैं पूरा हजम कर जाऊंगा, खत्म कर दूंगा, तो उस दल को सोचना